ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों ने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, कंसीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और कंसीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के अंदर अपन लोगों ने 5 पैरामीटर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, पिरामिडल इन्वर्जन एट नाइट्रोजन एटम एंड बेसिसिटी, ये 5 अपन लोगों ने कंप्लीट किए हैं। इससे आगे अपन लोगों ने किया है कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू मोलिकुलर ज्योमेट्री, पिरामिडल इन्वर्जन एंड 1,3 डाइएक्सियल इन्वर्जन, ये तीनों कंप्लीट किए हैं। और आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे इसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री। नॉन एरोमेटिक इफेक्ट के अंदर अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और इसके टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद अपन लोग नेक्स्ट कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? एनोमेरिक इफेक्ट की ये 2 डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगे वो कर लेना। एक तो ये नीचे वाली डेफिनेशन यहाँ तक की, और एक ये ऊपर वाली। तो एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा यहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स सच एज एल्कोक्सी, OR, क्लोरीन, ब्रोमीन, NH3 एक्सेट्रा। Then the group try to preferentially occupy the axial position even though it is an bulky group and causes steric hindrance. This effect is known as anomeric effect. तो इसके अंदर ये अपनी ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली अपन लोगों ने। इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा यहाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स जैसे अपन लोगों ने यहाँ जोड़ दिया एल्कोक्सी, क्लोरीन, ब्रोमीन या कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो वो इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वो है, वो क्या रखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये आने तो कहाँ चाहिए? इक्विटोरियल पोजीशन पे आने चाहिए, लेकिन ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रीफर करते हैं। क्यों? जबकि ये क्या है? बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने के बावजूद भी, इवन दो इट इज एन बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप होने के बावजूद भी देन द ग्रुप ट्राई टू प्रिफरेंटली ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन, ये ग्रुप क्या करते हैं? एक्सियल पोजीशन के ऊपर आने की एक्सियल पोजीशन के ऊपर आते हैं। इवन दो इट इज एन बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप होने के बावजूद भी एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर आते हैं, जिसके कारण क्या होता है? कोजेज स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसके कारण क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज एनोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोला जाता है एनोमेरिक इफेक्ट। तो आई होप ये एनोमेरिक इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। नॉर्मली क्या करते हैं? एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग लेते हैं, कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली, इसके अंदर जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या करते हैं? जैसे इसके अंदर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आना कहाँ चाहिए? इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर आना चाहिए, लेकिन ये आता कहाँ है? एक्सियल पोजीशन के ऊपर आता है। जबकि ये क्या है? एक बल्कि ग्रुप है, जिसके कारण क्या होता है? ये बल्कि ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे आता है, तो उसके कारण क्या होता है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होती है। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है द एनोमेरिक इफेक्ट डिस्क्राइब द टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट्स geminally bond to other heteroatom within a carbon cyclohexane system to prefer the axial position is known as anomeric effect. एनोमेरिक इफेक्ट क्या करता है? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्टिट्यूएंट और जो हेटेरोसाइक्लिक ये रिंग है, इसके अंदर एक तो
यहाँ देखिए ये एक तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर एक तो ये हेटेरो एटम और ये जो नेगेटिव ग्रुप है ये जेमिनली अटैच्ड होते हैं, एक ही कार्बन से अटैच है। एक तो ये हेटेरो एटम और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दोनों एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है। तो ये इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है एनोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ तक दोनों डेफिनेशन कंप्लीट होती हैं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है एनोमेरिक इफेक्ट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स। एनोमेरिक इफेक्ट था वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज उत्पन्न किया गया कहाँ, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है एनोमेरिक इफेक्ट, यहाँ एनोमेरिक आएगा दोनों जगह। एनोमेरिक इफेक्ट इज फ्री एनर्जी डिस्टेंस इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कन्फर्म्स। एनोमेरिक इफेक्ट एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशंस के ऊपर फ्री, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पोजीशन के ऊपर फ्री फॉर्म में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनोमेरिक, यहाँ एनोमेरिक यहाँ भी एनोमेरिक आएगा, यहाँ एनोमेरिक आएगा। एनोमेरिक इफेक्ट इज कोज्ड बाय इंटररिएक्शन ऑफ एन एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट। जो एनोमेरिक इफेक्ट है वो कोज्ड उत्पन्न होता है किनके बीच, इंटररिएक्शन के कारण। एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट, एक तो ये अपना एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट हो गया विद एन इलेक्ट्रोसाइक्लिक हेटेरोएटम, और एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक हेटेरोएटम, इन दोनों के बीच इंटररिएक्शन के कारण एनोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, जिसको निम्न प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। तो जो एनोमेरिक इफेक्ट है इसके अंदर ये एक हेटेरोएटम लिया, साइक्लोहेक्सेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली, इसके अंदर जो हेटेरोएटम और जो एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट जो इसके ऊपर जुड़ा हुआ होता है, एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होता है, इन दोनों के बीच इंटररिएक्शन के कारण एनोमेरिक इफेक्ट उत्पन्न होता है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसको अपन लोग इस वे में लिखेंगे। तो ये वाला इसके अंदर ये जो बड़ा गोला बना हुआ है ये वाला ऑक्सीजन है। अब इस वाले ऑक्सीजन के साथ इधर नीचे की तरफ आए तो OR ग्रुप लगा हुआ है, तो ये OR ग्रुप लगाया। इधर नीचे की तरफ आए तो OR ग्रुप लगाया, और इस तरफ जाएंगे तो ये कार्बन लगा हुआ है तो ये कार्बन लगाया। अब इस तरफ जाएंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एक हाइड्रोजन लगाया। और अब ये इसे जुड़े हुए कार्बन्स आ जाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर लगे हुए हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर लगे हुए हैं तो ये लोन पेयर आ गए। ये ऑक्सीजन के ऊपर लगे हुए लोन पेयर तो ये लोन पेयर लगा दी। तो एक तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि अपनी लोअर एनर्जी वाली फॉर्म है। एक यदि अपन इसी टाइप से बनाएं और इसकी पोजीशन पे अपन एल्कोक्सी ग्रुप कर दें तो ये हो जाएगा अपना हायर एनर्जी वाला कन्फर्म। अब इसके अंदर नेक्स्ट है डाइपोल मिनिमाइजेशन। डाइपोल मिनिमाइजेशन के अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली, ये एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग ली, इसके ऊपर ये लोन पेयर लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर ये एक्सोसाइक्लिक पोलर सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया तो इसका ये एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो नीचे की साइड होगा, और इस हेटेरोसाइक्लिक जो एटम जुड़ा हुआ है हेटेरो एटम, इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की साइड होगा। तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है इसके अंदर ये जो एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है ये है इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर आएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी ऊपर की साइड होगा। तो दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ये वाला अपना अनस्टेबल हो जाएगा और ये वाला स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा।
अब नेक्स्ट है इसके अंदर टाइप्स ऑफ एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट आर टू टाइप्स, एक्सोसाइक्लिक एनोमेरिक इफेक्ट एंड एंडोसाइक्लिक एनोमेरिक इफेक्ट। देयर्स टू टाइप ऑफ इंटररिएक्शन आर फाउंड इन एनोमेरिक इफेक्ट। टू टाइप्स की इंटररिएक्शन होती है एनोमेरिक इफेक्ट के अंदर, नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन और डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। अब नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपना जो हेटेरो एटम लेते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो हेटेरो एटम लेते हैं उसका नॉन बॉन्डिंग जो लोन पेयर होता है वो जो एक्सोसाइक्लिक हेटेरो एटम लेते हैं उसके बॉन्डिंग में, उसके एंटी बॉन्डिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। वो ही होता है नॉन बॉन्डिंग एनोमेरिक इंटररिएक्शन, नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन। अब इस एग्जांपल के थ्रू एक बार देख लीजिए, ये OCH3 लगा हुआ है, इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर की साइड होगा, तो ये जो लोन पेयर है हेटेरो एटम है उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो अपना एंटी बॉन्डिंग और जब अपना ऑर्बिटल जुड़ा हुआ है उसके एंटी बॉन्डिंग के अंदर ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। देखिए एक बार थ्योरी के थ्रू देख लीजिएगा। दीज इंटररिएक्शन आर टेक प्लेस इन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए, जो हेटेरो एटम अपना ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये जो लोन पेयर लगे हुए हैं वो हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरो एटम एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CX, और ये वाला हो गया अपना CX। तो इसके जो एंटी बॉन्डिंग में ये O अब इसके अंदर जो ये वाला ऐसा है, यहाँ CX, ये OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, जो अपना CX बॉन्ड है, ये वाला CX बॉन्ड है इसके एंटी बॉन्डिंग, ये क्या हो गया इधर इसका एंटी बॉन्डिंग, तो दीज इंटररिएक्शन आर टेक प्लेस। ये इंटररिएक्शन किसके बीच में इंटररिएक्शन करती है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हेटेरो एटम एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CX बॉन्ड। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ CX बॉन्ड के बीच में इंटररिएक्शन होती है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन। इसी को बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन। हेटेरो एटम के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर सिर्फ इतना ही है, और जो अपना CX बॉन्ड जुड़ा हुआ है उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इसी को बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इंटररिएक्शन। तो इसके अंदर ये एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर जुड़ा हुआ है और इसके अंदर इसका नॉन बॉन्डिंग तो नीचे की साइड होगा, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है OCH3 का जो एंटी बॉन्डिंग है वो नीचे की साइड होगा। ये लेस स्टेबल क्यों हुआ, इक्विटोरियल पोजीशन वाला लेस स्टेबल हुआ जबकि एक्सियल पोजीशन वाला मोर स्टेबल हुआ। इसके अंदर इसका तो जो CX बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग है वो ऊपर की साइड है, तो ये डायरेक्ट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देगा, लेकिन जो इक्विटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है उसका एंटी बॉन्डिंग तो नीचे की साइड है, तो ये इधर से इसका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, इसलिए ये तो हो गया अपना लेस स्टेबल, और ये ए वाला जो कंपाउंड है वो हो गया एक्सियल वाला मोर स्टेबल। उसी प्रकार इसके अंदर देख लीजिए ये O, इसका जो ये हो गया इसका एंटी बॉन्डिंग, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर गया यहाँ, तो ये यहाँ से ये अक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यहाँ से रिमूव कर जाएगा, तो अपना ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। द इक्विटोरियल ओरिएंटेशन द इक्विलिब्रियम, यहाँ इक्विलिब्रियम EQ का मतलब है इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ CX बॉन्ड एंड रिंग इंटररिएक्शन। द कन्फर्मेशन ऑफ CX 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक इन विच CX बॉन्ड इज equilibrium, then the direction of dipole moment will be same for ring heteroatom and CX bond, that it is favorable and molecule will be less stable. देखिए डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन के अंदर क्या होगा, ये अपनी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसके ऊपर जो
इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यदि इन दोनों का ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट और जो हेटेरोएटम है इन दोनों का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे की अपोजिट साइड में होगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। इस अपोजिट साइड में होगा तो ये मोर स्टेबल होगा। लेकिन यदि जो इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसका डाइपोल मोमेंट और जो हेटेरोएटम है उसका डाइपोल मोमेंट दोनों का सेम साइड में हुआ तो इसका ये होगा लेस स्टेबल। तो इस थ्योरी के अंदर है द इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो ओरिएंटेशन का सब्स्टिट्यूएंट है यदि इक्विलिब्रियम हुआ तो वो क्या करेगा, ये द इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। यदि सब्स्टिट्यूएंट का ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम हुआ तो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर देगा। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट CX बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है वो बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड कौन सा हो गया, NH2 और ये वाला CX बॉन्ड हो गया बिकॉज ऑफ CX डाइपोल मोमेंट ऑफ CX बॉन्ड एंड रिंग इंटर रिएक्शन, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट CX बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट और जो रिंग का डाइपोल मोमेंट है वो यदि इक्विलिब्रियम हुआ, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों सेम साइड में हुआ तो वो क्या करेगा, रिंग को डिस्टेबलाइज कर देगा। अब नेक्स्ट ये तो हुआ, इतनी सी थ्योरी हुई इसके लिए, इस वाले मॉलिक्यूल के लिए। यदि सब्स्टिट्यूएंट का डाइपोल मोमेंट और हेटेरोएटम जो इसके ऊपर लगा हुआ है हेटेरोएटम उसका डाइपोल मोमेंट यदि सेम साइड में हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करेगा। नेक्स्ट है द कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, द कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक इन विच CX बॉन्ड का 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर CX बॉन्ड का जो कन्फर्मेशन है वो CX bond is equilibrium, then direction of dipole moment will be same for a ring heteroatom and CX bond, that is unfavorable and molecule will be less stable। तो ये इसी के बारे में बताया हुआ है। द कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, यदि 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक का कन्फर्मेशन जिसके अंदर CX बॉन्ड और जो CX बॉन्ड इज इक्विलिब्रियम हेटेरोएटम, यदि दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं तो डाइपोल मोमेंट विल बी सेम, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम होता है। फॉर रिंग हेटेरोएटम, एक तो रिंग का हेटेरोएटम और CX जो अपना सब्स्टिट्यूएंट है उसका डाइपोल मोमेंट दोनों का यदि सेम हुआ तो क्या होगा, ये रिंग को डिस्टेबलाइज कर देगा और जो अपना मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। तो आज के लिए हम इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो आई होप आज आपको ये टाइप्स समझ में आए होंगे और ये एनोमेरिक इफेक्ट भी आपको आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।